राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ ये दो ही पार्टियां हैं जो बिहार में पावरफुल है। और ऐसा हम नहीं मान रहे हैं, ऐसा हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं है, ये खुद इन पार्टियों का मानना है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पार्टियां इनके विरोध में जाती है वो दूसरे पार्टी की बी टीम हो जाती है, या फिर कोई पार्टी अगर अकेले लड़ने का प्रस्ताव दे देती है या फिर अकेले लड़ने का दावा कर देती है तो राष्ट्रीय जनता दल वाले उसको भाजपा की बी टीम बता देते हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले उसको राजद का बी टीम बता देते हैं। अब पूरा माजरा क्या है जब आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। वो क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर से ऊब चुकी है या फिर परेशान हो चुकी है। अब परेशानी का कारण क्या है? तो राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर से इतना ज्यादा परेशान हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस में कार्रवाई करने की बात की है। अब प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल उनसे परेशान हो गई है, हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा ये भी बताएंगे कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो नोटिस जारी किया है उस नोटिस में क्या है और क्यों कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने की बात की गई है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल प्रशांत किशोर से क्यों खफा है या फिर क्यों परेशान हो रही है। तो माजरा यह है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन 2 अक्टूबर को करने वाले हैं। जन सुराज के तहत अभी वो पदयात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में और इस कारण से उनके पदयात्रा में जो भी लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी जन सुराज को जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों से राष्ट्रीय जनता दल परेशान हो गई है। और परेशान इतना हो गई है कि अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत देने के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का लेटर हेड है और उस पर लिखा गया है कि प्रिय साथियों, आए दिन प्रायः सभी जिलों में ऐसा देखने को मिला है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या फिर नेता जन सुराज पार्टी में सहयोगी सदस्य बन रहे हैं, जो चिंता का विषय है। मतलब ये कि प्रशांत किशोर का जन सुराज यात्रा जो है वो उसमें राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं और इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए चिंता का विषय है। आगे लिखा गया है कि विदित हो कि जन सुराज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। इसके संस्थापक श्री प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। कमाल की बात यह है कि हमको अभी तक पता नहीं था कि प्रशांत किशोर जी पांडे हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल ने बताया तो होंगे ही। आगे, यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी एवं देश के धर्मावलंबी लोगों के द्वारा संचालित तथा वित्तीय पोषित है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी का बी टीम है। अब राष्ट्रीय जनता दल वालों से हम ये पूछना चाहेंगे कि जब तक मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम थे, लेकिन अब वो राजद में आ गए हैं तो क्या वो राजद के बी टीम हो गए हैं या फिर वीआईपी के ए टीम है? अब मेरा प्रश्न है। बाकी आगे जो है राष्ट्रीय जनता दल लिखती है कि आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ऐसे लोगों के बहकावे में न आवे। उनकी मंशा राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर करने और भाजपा की शक्ति को बढ़ावा देने की है। जिन साथियों को आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सौहार्द एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, डॉक्टर पेरियार, महात्मा ज्योतिराव फूले, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के विचारों से वास्ता है वो दल विरोधी काम न करे, अन्यथा दल उन पर समुचित कार्रवाई करेगी। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का साइन भी मौजूद है और ये लेटर जारी किया गया है 6 जुलाई को। 6 जुलाई को ये लेटर जारी किया गया है और उसके बाद से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जनसुराज ने भी इस पर टिप्पणी किया है, लेकिन जनसुराज ने क्या टिप्पणी किया है उसको बताने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल हर पार्टी को भाजपा की बी पार्टी बता देती है, कभी ओवैसी बी पार्टी हो जाते हैं, भाजपा की बी टीम हो जाते हैं, कभी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो जाती है। तो अब हमारा सवाल ये है कि वो लोग जब तक राजद के साथ लड़ रहे थे तब तक वो ए टीम होते हैं, जैसे ही वो एनडीए के साथ चले जाते हैं बी टीम कैसे हो जाते हैं? दूसरा सवाल कि प्रशांत किशोर की जाति क्या है, ये आपने कैसे ढूंढ लिया और ढूंढा तो इसको सार्वजनिक करने की आवश्यकता क्या थी? क्या आप जात पात की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं? और अब उसके बाद जन सुराज ने क्या इस पर टिप्पणी किया है वो भी हम बताएंगे।
इस लेटर हेड को ट्वीट करते हुए जनसुराज ने लिखा है कि जनसुराज के पार्टी बनने की घोषणा भर से बिहार का सबसे मजबूत दल होने का दावा करने वाली आरजेडी की घबराहट देखिए। बेचारे अपने दल में मची अफरा तफरी और आरजेडी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकने के लिए अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। भय और अपराध की राजनीति इनकी फितरत है। पहले बिहार की जनता ने छोड़ा, अब दल के कार्यकर्ता और नेता छोड़ रहे हैं। अब जनसुराज ने जो टिप्पणी की है वो बहुत ज्यादा माहौल बनाने वाला नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए कैसे बिहार की राजनीति में इन दो दलों के अलावा जो भी पार्टियां इनके विपक्ष में आती है या फिर अकेले लड़ने का निश्चय करती हैं, वो विरोधी पार्टी का बी टीम हो जाता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं, जनसुराज के बारे में आपकी क्या राय है और राजद की इस टिप्पणी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।